तो उस टाइम ईशा की नमाज हो रही थी और बस 3 मिनट हो गए थे कि मेरे अब्बू घर से निकले हुए थे और मेरा बड़ा भाई जो था वो भी घर से निकला हुआ था नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं भी ऊपर नमाज पढ़ने लगी और मेरा जो छोटा भाई है वो पहले वहाँ मेरे पास बैठा हुआ था, मेरे पास वहाँ ही ऊपर बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला, वो मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखा रहा था। मैंने बोला ठीक है मैं नमाज पढ़ रही हूँ। जब मैंने नमाज स्टार्ट की तो वो नीचे आ गया। अब मुझे नहीं पता नीचे वाली चीज़, और मेरी मम्मा इसी रूम में नमाज पढ़ रही थी। उसने 4 रकातें कंप्लीट करी हुई थी। तो इतने में उसने बाहर के गेट की आवाज़ सुनी। जब उसने गेट की आवाज़ सुनी तो उसने खिड़की खोली कि देखने के लिए कि कौन है बाहर से। तो इतने में क्या हुआ कि 2 लड़के आ रहे थे और उन्होंने अपना फेस पूरा कवर किया हुआ था। और मम्मा उनको कंटिन्यूसली बोलती रही कि आप कौन हो बेटा, कौन हो, क्या बात है। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब वो यहाँ मेन गेट पे आने लगे, दरवाजे पे अंदर, तो उन्होंने ये खोलने की कोशिश की। उसके बाद मेरी मम्मा चिल्लाने लगी ये खिड़की खोल के कि चोर है, चोर है, चोर है। उसके बाद ये बात हुई कि मेरा भाई जो था वो किचन में बैठा हुआ था, खाने का वेट कर रहा था। तो वो निकला, उसने जब देखा कि मम्मा चिल्ला रही है कि चोर है, चोर है, तो वो बाहर से निकला, लॉबी से दरवाजे की तरफ निकला। तो वहां उसने देखा कि 2 आदमी हैं। उन्होंने मम्मा पे चिल्लाया कि हम चोर नहीं है, बकवास बंद करो, ऐसे बोला उन्होंने। तो मेरे भाई ने बोला फिर क्या करने आए हो। वो धक्का देने लगे उसको और अंदर आने लगे। और उन्होंने अपना पूरा फेस, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, मतलब ढका हुआ था, कवर किया हुआ था। तो मेरे भाई ने ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या ही करेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा ना। तो मेरे भाई ने उनको पकड़ने की कोशिश की और मेरी मम्मा जो है वो खिड़की से कूद गई और उन्होंने क्या किया, चिल्लाने लगी जोर से कि चोर आए हुए हैं घर में, चोर आए हुए हैं घर में। इतने में मैं ऊपर से आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे भाई ने इनको पकड़ा हुआ है। मैं भी पीछे ही लगी, मैंने अपने भाई को पकड़ा क्योंकि मैं उसको बोल रही थी, उस लड़के को, एक लड़के को मेरे भाई ने पकड़ा हुआ था और एक ऐसे ही था जिसको पकड़ा हुआ था ना मेरे भाई ने। मैं अपने भाई को पीछे से खींचने लगी कि इसको छोड़ दे, छोड़ दे, जाने दे। और मेरा भाई खाली एक ही बात बोल रहा था कि ये चोर है, ये चोरी करने आए हुए हैं। क्योंकि मेरी मम्मा ऑलरेडी बाहर चिल्ला रही थी, तो मेरे भाई को ये लगा कि शायद वहां से लोग आ जाएंगे, तब तक मैं उसको पकड़ के रखूंगा और लोग सारे इसको देख लेंगे, चोर को। मतलब इतनी चीज में क्या हो गया कि इस जिसको मेरे भाई ने पकड़ा हुआ था, इसने मुझे पीछे से कोने मारे, स्टार्ट किया कोने मारना, और इसने मुझे 2-4 कोने यहाँ चेस्ट पे मारे। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो दूसरा बंदा उसके साथ था ना बैठा हुआ, मतलब जो उसके साथ खड़ा था, वो भी अपना फेस ढका हुआ था। और हड़प में मेरे भाई ने उसके फेस पे थोड़े से ऐसे, मतलब ऐसे खींचा और उसका मास्क जो है वो मतलब नीचे भी नहीं आया, बट उसने ऐसे अपने हाथ से मास्क को थोड़ा सा ठीक करने लगे। उनकी शक्ल वकल वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी क्योंकि अंधेरा था उस टाइम, मगरिब की ईशा की नमाज चल रही थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम अंधेरा ही था और वो उस जगह पे थे जहाँ पे लाइट ही नहीं थी। अगर अंदर होते तो मे बी मैं उनको पहचानती, लेकिन बाहर मैं उनको नहीं पहचान पाई। तो उन्होंने ये काम किया कि मेरे भाई को धक्का देने लगे। तो मेरे भाई ने उनको बोला कि आप लोग चोर हो, वो ऐसे बोल रहा था, चोर, चोर हो, चोर हो। इतने में उन्होंने उनके पास जो पिस्टल पड़ी हुई थी उन्होंने वो निकाली और मेरे भाई पे, मतलब मैं तो पहले उसके पैर पकड़ने लगी, ये छोटा है इसको छोड़ दे, लेकिन उन्होंने उसको गोली मार दी और भाग गए। इतने में उनके पीछे से देख रही, उनको 2 बैग पकड़ के थे पीछे से, मतलब वो शोल्डर लगा के जो होते थे वो बैग उनको थे, 2 छोटे छोटे। और मैं अपने भाई को पकड़ने लगी, मैं उसको देख रही हूँ उसको कहाँ गोली लगी हुई है। मुझे पहले यहाँ से कुछ नहीं दिखा, उसको गोली लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने, मैं देख रही हूँ उसको पीछे गर्दन से गोली निकली हुई थी और मैं यहाँ से चिल्लाने लगी, मैं बचा लो, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया उस टाइम। और वो जो भाग रहे थे ना उस टाइम, उन्होंने 2 फायर और करे फिर एयर में, मतलब यहाँ 1 किया, वहां पे और 1 किया और वहां 3 किए टोटल में। एक तो मेरे भाई को गोली लगी, 2 उन्होंने एयर में कर दिया। बस इतना हमें पता है। फिर हम हेल्प मांग रहे थे, लेकिन उस टाइम ऑब्वियसली लोगों के दिल में ये दहशत फैल गया था कि बाहर गोलियां चल रही है, कोई नहीं निकल रहा था बाहर। तो मैं कभी इधर भाग रही हूँ, कभी उधर भाग रही हूँ, अपने भाई को देख रही हूँ इसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। इतने में कुछ लड़के आ गए बेचारे, जो यहाँ से हमारे यहाँ नेबर्स है, वो आ गए। उन्होंने मेरे भाई को उठाया, यहाँ से उठा के उन्होंने वहां ले गए जहाँ पे गाड़ियां निकलती है, वहां तक, वहां मस्जिद भी है।
और मैं अपने बाप को वहां से चिल्ला रही हूँ क्योंकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। मैं उसको दरवाजे पे चिल्ला रही हूँ, बाहर निकलो, हमारा भाई, मेरा भाई मर गया। तो बस इतनी मुझे पता है। फिर उसको हॉस्पिटल लिया गया, बस इतना मुझे पता है, इससे आगे कुछ भी नहीं।